आपको पता है कि देश की नेशनल सिक्योरिटी को दाव लगाकर अपनी जेबें कैसी भरी जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक फॉरेन बिजनेसमैन प्रधानमंत्री के घर में बिना किसी सिक्योरिटी चेक के कैसे घूम सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े कवर अप की, बोफोर्स स्कैम, और उस सच्चाई की जहां गांधी परिवार की इमेज बचाने के लिए देश के हितों की बलि दे दी जाती है। 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी बोफोर्स के बीच 410 तोपों की एक बड़ी डील होती है, लेकिन 1987 में स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि इस डील में इंडियन पॉलिटिशियंस को भारी किकबैक्स यानी कि रिश्वत दी गई। जांच शुरू हुई और जांच की आंच राजीव गांधी तक पहुंची। अब सुनिए असली खेल। सीआईए की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्वीडिश इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रुकवा दिया गया, यानी कि सच दबाओ और सिस्टम झुकाओ। इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा नाम था ओटावियो क्वात्रोची। स्वीडन की पुलिस के पूर्व चीफ जिन्होंने इस केस की जांच लीड की थी, उन्होंने साफ कहा कि क्वात्रोची को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर डीरेल किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि क्वात्रोची और गांधी परिवार के रिश्ते इतने करीब थे कि उनकी गाड़ी को एसपीजी तक चेक नहीं करती थी। राजीव गांधी जब भी विदेश जाते, उनके बच्चे क्वात्रोची के घर पर रुकते थे। इसी दोस्ती को निभाने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम झोंक दिया गया। यही होती है कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1991 में स्विस मैगजीन श्वित्जर इलस्ट्रेटेड ने दावा किया कि राजीव गांधी के गुप्त खातों में $2.2 बिलियन जमा थे, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग 1987 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जहां भारतीय अफसरों ने बोफोर्स अधिकारियों को ट्यूटर किया कि कैसे राजीव गांधी का नाम इस कीचड़ से बाहर रखा जाए। ये सिर्फ घोटाला नहीं था, ये देश के साथ गद्दारी थी। जांच रोकी गई, गवाह हटाए गए और आरोपी को देश से भगाया गया। कांग्रेस और गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी भरने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का सौदा कर लिया। घोटाले मिटाए जा सकते हैं, लेकिन सच नहीं मिटा सकते।